दूसरी बात, डिटर्मिनेंट्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और ऐसा नहीं कि कोई कॉलम मैट्रिक्स ले लिया तो उसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो डिटरमिनेंट शुड ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें रिमार्क यहाँ लिखा हुआ था, मैंने लगाया था ये कि फॉर और दूसरा डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे दो पैरेलल लाइन से, बट इसको मॉड नहीं पढ़ते हैं। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। डिटरमिनेंट निगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, तो मॉड नहीं पढ़ते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है डेट ऑफ ए, दोनों सही है, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है तो यही फॉलो करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, इसकी अगर हमें आंसर निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, क्या निकालना, डिटर्मिनेंट, तो हम एक्सपेंशन करते हैं। कैसे? हमने 1 को लिखा, ठीक। अच्छा, एक याद रखिएगा, ये ऑर्डर होता है प्लस माइनस, ऐसे ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे A11 है तो वो होता है -1 पे पावर i j, तो i क्या है यहाँ पे 1 है, 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही दे देगा। तो फॉर्मूला यही होता है कि -1 पे पावर i + j फॉर पर्टिकुलर i j, जहाँ पे i j है साइन के साथ। तो 1, फिर एक्सपेंशन करेंगे, अब चूंकि ये है ही 2 × 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस ये हो चुका, अब आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस लिख दे रहा हूँ मैं। फिर 2 को रखेंगे और उसके रो और उसको कॉलम को छुपा देंगे, तो हमें दिखेगा 3। फिर आपस में सॉल्व करेंगे तो 4 - 6, तो क्या आ गया आपका -2। -2 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अगर 3 × 3 का हो, मान लो, लेट्स से और लेते 3 × 3 का, 1 2 3 1 4 1 1 6 7, छोटा कर देते हैं इसको भी, 2 2 × 3 × 3, ठीक है। तो अगर हम, अच्छा, इसको एक्सपेंड करने के 6 तरीके, मतलब किसी भी कॉलम से भी कर सकते हो, किसी से भी रो से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। तो अब इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो 1 और 1 को इसके रो और इसके कॉलम को छुपा लो, इसके रो और इसके कॉलम, इससे बनने वाले जो कॉलम रो है उसको छुपा दो, तो क्या दिख रहा है, यू आर लेट ब्रो, तबीयत खराब है, ठीक हो जाओ। तो इसको छुपा लो, जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, 4 1 6 2, तो पहले भी सीख रहा था, अभी लिख लेते हैं हम लोग, 4 1 6 2, फिर माइनस, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, तो क्या दिखेगा 1 1 1 2 1 1 1 2, फिर +3, फिर इसको छुपा लेंगे, इसको और इसको हम छुपा लेंगे, तो 1 1 4 6, तो फिर ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया, यानी 2/2 का डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा, ठीक है। फिर और सॉल्व करेंगे, अभी सिखा रहे, बाद में मेंटली कर लेंगे, रुको देखो तो 1 4 2 8, फिर यहाँ पे भी प्लस और माइनस, 6 1 6 -2 2 1 2 -1, ये प्लस और ये माइनस, जैसे 2/2 वाला मैट्रिक्स था। फिर +3 6 1 6 6 -4 1 -2 1, कहाँ पे, ये +2, हाँ, ये आपका +3, कितना हो गया ये 2 2 -2 +6, तो क्या आ गया आपका 6, ये इसका वैल्यू है डिटरमिनेंट्स की, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है। क्या बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करके बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, और लेट आओ, और लेट आए थे, छोड़ दूंगा मैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 3, एक तरह से देखने में भी बुक है, बुक क्यों नहीं लाए हो, वापस कर दिए थे, मेरे पास तो पुरानी वाली है। ऐसे रेंडमली ले लेते हैं कोई भी, जैसे एक हमारे पास
एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो सीधे डिटरमिनेंट लिख रहे हैं ए 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखना, ऑर्डर में इसका साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इवन नंबर पे पॉजिटिव, ऑड नंबर पे नेगेटिव। इसका बनता कैसे, -1 पे पावर आई जे फॉर ए आई जे। तो ऐसे ऑर्डर कर लो, प्लस माइनस। अगर तुम इधर से एक्सपेंड करना चाहते हो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, जैसे भी एक्सपेंड करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज करो, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या करना है, 3 को लिखना है, उसके बाद 3 के अलोंग रो और कॉलम को क्या करना है, छुपा देना है, रो और कॉलम को छुपा देना है। तो इसको छुपा दिया तो क्या दिख रहा है, 0 -5 -1 0, 0 -5 -1 0। ठीक, फिर माइनस, फिर -1, क्योंकि -1 है ना वहां पे। इस ये रो को छुपाना है, इसकी कॉलम को छुपा देना है, तो 0 3 -1 0, फिर प्लस इसको छुपा देना है, तो क्या दिख रहा है, 0 0 0 0 3 -5। ठीक है, ये ऑर्डर होगा, पहले येलो वाला, फिर इस तरह से। ठीक है, तो 3 0 -5 -1 +5 और माइनस एक और आएगा, क्योंकि ये फिर से वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -5 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 0 -3, और पहले से ऊपर एक और माइनस है तो +3, चलो -2, 0 इधर भी क्या है 0, तो 0 0 हो जाना, छोड़ो इसको। तो अब कितना हो जाएगा ये, -15 +3, ये तो खत्म हो जाएगा। 0 -0 क्या देगा आपको, 0, तो खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आंसर इसका, -12 इसका आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, इसमें क्वेश्चन है प्रूफ वाला, पहले इसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 2 4 2, 1 2 4 2। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ 2a इज इक्वल टू a 4 टाइम्स, ये प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले आपको 2a निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 4, ये मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करें, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना। हमेशा डिटर्मिनेंट देख रहे कुछ एक वैल्यू दे रहा है, मैट्रिक्स हमेशा कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, कितना आ रहा है बताओ भाई, मैं 32 में से 8 जाए कितना बचा, हाँ -26। अब 24 ए निकाल लेते हैं, 2 -8 -6 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट, 4 इंटू -6 कितना, -24। तो LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3, 4 करो, छापना छाप लो।
ध्रुव को बोला मैंने कहा बैठ जाओ भाई, डिटरमिनेंट्स पढ़ के जाओ। थक गया बेचारा, कह रहा नहीं सर दिमाग हैंग हो रहा है अब। हाँ हाँ पढ़, अभी तो पढ़ के गया है। 3 4 से 12 होता है। हो गया। एल एच इक्वल टू आर एच एस आ रहा है तुम्हारा भी, ठीक है उसका। चलिए फिफ्थ स्टार्ट कर दीजिए, ओपन कर लो ये बुक अपनी। 4.1 का फिफ्थ करिए, 4 पार्ट है, कोई 2 पार्ट करिए। फिफ्थ का आ गया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट करें, फटाफट खत्म करें इसको।
हाय, किसकी क्लास है? हो गया? खींचो खींचो इसको। ज़्यादा नहीं है, 8 ही क्वेश्चन है, खत्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कट गया, ठीक है, ये पुराना पीडीएफ है, नए वाले बुक में प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, ये पुरानी, ये भी पुरानी ही है, प्रॉपर्टीज कट गया है। सीधे इसके बाद आएगा आपका जैसे ये 4.3 इसमें जो है, वो नए वाले में 4.2 है। सीधे हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद इनवर्स। हाँ, कट गया। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसलिए बताया गया होगा ताकि सिंप्लीफिकेशन में इजी आता है ना। तो बस आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि आपके डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिलती है। जैसे अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो है, पूरा रो या कॉलम, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई एक रो और कॉलम पूरा ज़ीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर एक्सपेंड करना है तो कोशिश करो कि जिसमें मैक्सिमम ज़ीरो दिख रही है, जिस तरफ मान लो एक 3/3 का है, एक रो में 2 ज़ीरो है, तो एक्सपेंड फ्रॉम दैट वो इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो हो जाएगा तो आपका आसान आंसर आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीप्लाई करने। 7th करिए, पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी से ना, इजी हो जाते चीज़ें। 7th में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2 माइनस 20 गिव्स यू 2x स्क्वायर 24। लाइक टर्म एक तरफ, नॉन लाइक टर्म एक तरफ, हो जाएगा। 7th भी हो जाएगा। क्या इशू है बताना। सिंप्लीफिकेशन में साइन देखो प्लस माइनस का एक बार प्लीज। साइन एक बार देखो। अगला जो आपका टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्रू डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्रू डिटर्मिनेंट पुरानी बुक में 4.3 है, नई वाली बुक में 4. बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ आपको। 3 ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए जाएंगे ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे 3 वर्टिसेस दिए जाएंगे। वर्टिस 1 2 3 A B C, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। इसका एक ट्रिक भी है याद करने का। कैसे याद करते हैं बताओ। याद करने का ट्रिक ये है, हाफ आप लिख दो ऐसे, x ब्रैकेट लिख दो y माइनस वाई प्लस, फिर x लिख दो ब्रैकेट लिख दो y माइनस वाई प्लस, फिर x लिख दो ब्रैकेट में लिख दो y माइनस वाई। 3 बार लिख दिया। अब सीक्वेंस देखना, 1 2 3, इसको 1 लिख चुके तो इसको 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद फिर 1 पे आना है, मतलब 1 से 2 जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से फिर से 1 आना है, ये साइकिल चल रहा है। यहाँ 2 लिख चुके हो ना, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 के बाद क्या आएगा 1 2, बस ये हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक के कोलिनियर है उसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही है, तो वो ट्राइंगल नहीं होंगे। तो अगर कोलिनियर है तो फॉर कोलिनियर क्या करना है, आपको एरिया 0 प्रूफ कर देना है। क्या प्रूफ करना है, कोई 3 पॉइंट आपको दिया जा रहा है वर्टिसेस के, अगर उनका डिटर्मिनेंट मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो वो तीनों पॉइंट क्या है, क्योंकि नेक्स्ट वही है ना, कोलिनियर ही बताना है। तो 4.3 पुराने वाले बुक में 4.3, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी हो, इस वाले में भी पुट कर सकते हो डायरेक्ट, जो सीखा हमने ट्रिक। तो बस एक बार स्टेप दिखा देना बस। अब इसमें देखो x1 क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 2, कर लो, इजी है। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 7,
x2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 1, x3 की वैल्यू है 10, y3 की वैल्यू है 8। फॉर्मूले में 1/2 होता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बस ये लिख देना x1 y1 की वैल्यू एक बार लिख देना ताकि स्टेप मार्किंग मिल जाए, तो सीधे ये फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे फिर से साफ साफ लिख देते हैं कैसे याद रखना है इसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्रू डिटर्मिनेंट्स, तो आप हाफ ऐसे लिख देना, ठीक है, फिर x y माइनस वाई कर देना, फिर प्लस, फिर x 3 बार करना है ऐसा काम कर दिया। अब ऑर्डर याद रखना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ 1 हो चुका है x, तो यहाँ पे x 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद 1, फिर यहाँ पे 2 हो चुका तो यहाँ पर 3, ठीक है, फिर 3 के बाद 1 2। फर्स्ट वो क्वेश्चन में सारा इनपुट है, सिंपल इनपुट यहीं रख दो आप। हाफ x1 की वैल्यू 2, y2 है आपका 1, y3 है 8। सेकंड क्वेश्चन किया मैंने, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का कोऑर्डिनेट लिया है। x2 है 1, y3 है आपका 8 माइनस 7 प्लस x3 है आपका 10, y1 है आपका 7 और y2 है माइनस 1 केवल। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा 1/2 2 माइनस 6 प्लस 1 1 10 6 हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। स्क्वायर यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट हो गया। क्या छूटा? अब जैसे अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कोलिनियर दिखाना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोलिनियर दिखाना है, तो कैसे करोगे बताओ? जीरो प्रूफ करेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम जीरो प्रूफ करेंगे। तो वहां पे हाफ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो के पास ट्रांसफर होगा तो जीरो ही बन जाएगा ना, इज इक्वल टू जीरो। फॉर कोलिनियर क्या करेंगे हम? फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो। तो वो हाफ लिखोगे वैसे भी जाके ट्रांसफर का जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x1 की वैल्यू है a, ये मैं रफ में कर लेता ताकि मेरे को गलत, इससे ना मेरी गलतियाँ थोड़ी कम होती हैं, तुम भी यह हैबिट डेवलप कर सकते हो। ये b, y2 की वैल्यू है आपकी c प्लस a, x3 है आपका c, ऐसे ना चमकता है पूरा। और हाँ ये वाली, अरे इतना लग गया बहुत है, कुछ चेंज नहीं होगा। नहीं, लाइट ये वाली ऑन कर दो, वो वाली बंद कर दो ना, आपसे कम पड़ेगी तो भी चमकता ही है। अब क्या करें, अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। हमारा जो फॉर्मूला क्या बना था बताओ? 1/2 देखो जीरो ही हो जाएगा, कुछ जीरो करना है ना, तो 1/2 तो जाके जीरो हो जाएगा। x y माइनस वाई 1 2 3 प्लस x y माइनस वाई 2 3 1 प्लस x3 y माइनस वाई 1 2। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, रखोगे जीरो आ जाएगा, है ना, जीरो। इसको आप चलो कर लो, इसमें प्रूफ करना है ना कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम हाफ ले लेते हैं। चलो सॉल्व करो इसको ये हाफ, ये जीरो बन जाएगा कट पिट के ये है सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो x1 है आपका a, y2 है c प्लस a, y3 है आपका a प्लस b, तो माइनस हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x2 है b, y3 है आपका a प्लस b, y1 है आपका माइनस b माइनस c प्लस x3 है c, y1 आपका है b प्लस c माइनस y2 है c माइनस a। इसको सॉल्व करना, कट पिट के साथ जीरो आ जाएगा।
अब जैसे हाँ कुछ कट पिट रहा होगा, सब पेयर वाइज कटते जाएगा और अंदर जीरो आ जाएगा कट के, तो जीरो इंटू ये सब कट जाएगा, तो हाफ इंटू जीरो है ना, तो ये जीरो दे देगा, क्या दे देगा, जीरो। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया गया है और के की वैल्यू निकालनी है। मेथड सब कुछ ऐसे ही है, एक करके देख लो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पहले से गिवन है, हाफ x1 y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स जेड वाई माइनस वाई। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। x1 की वैल्यू है k, y1 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू, और y2 की वैल्यू है 0, x3 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है 2। जस्ट सब्स्टिट्यूट अबव इक्वेशन, यू विल गेट अननोन क्वांटिटी k ऑल्सो। ईजी है, फुल नंबर चाहिए पेपर में। k की वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, इसमें क्या समस्या है ना, आ सकता है 0। हरनेक आ रहा तुम्हारा, तो स्क्वायर रूट बन वो 0,a, क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा होगा ना, क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा था ना, दो वैल्यू कैसे आ रहा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर रूट एंड वर्टिसेस आर, एक ही आना चाहिए, 1/0 0/1, ये नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ये पर ये 0। इसमें दो वैल्यू क्यों दे रहा आंसर, एक ही आना चाहिए, नहीं एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अरे किसी डिटरमिनेंट से करो तो हो सकता है उससे डिफरेंट आ रहा है। तो भी मेथड तो यही लगाएंगे ना, कुछ भी करें, कुछ भी करो तो यही आएगा। अरे डिटरमिनेंट में हो सकता है ना स्क्वायर में आंसर, अगर स्क्वायर में आ रहा है तो फिर वो दो आंसर आएंगे नहीं फिर। अरे डिटरमिनेंट कैसे करोगे तुम ना, कि x1 x2 0 0 2 1 1 1, तभी एक ही आएगा, एक ही आएगा यार, एक ही वर्टिस होगा, वो गलत दिया है। अब आते हैं माइनर एंड कोफैक्टर पे। रिपोर्ट कर तो दूसरा मिलता है, सेटिंग रिपोर्ट कर दो। फर्जी होगी तो नकली कॉपी भी बिकती है, पता है ना, उस पर नहीं मिलता, उस पर नहीं मिलता है, और क्या स्कैम बहुत चलता है किताबों का भाई। माइनर एंड कोफैक्टर, नकली किताबें बहुत बिकती है, माइनर एंड कोफैक्टर। जैसे 1 2 3 4 ये एक मैट्रिसेस है, ठीक है, तो ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये 2 3 है। तो माइनर 1 1 मतलब A11 का माइनर, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, 4 आ जाएगा। माइनर A12, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, 3 आ जाएगा। माइनर 2 1, 3 को छुपा दो, इसको छुपा दो, 2 आ जाएगा। एंड माइनर 2 3, माइनर 2 3 1 आ जाएगा। अब इसी में देखो कोफैक्टर, कोफैक्टर में क्या है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 है ना, 2 1 2 2 प्लस। कोफैक्टर जब लिखोगे C11 तो माइनर के साथ उसका साइन, तो कोफैक्टर होता है CIJ -1 पे पावर I प्लस J और IJ। कोफैक्टर का फॉर्मूला ये होता है। कोफैक्टर जो होता है वो माइनर ही होता है, बट उसके साथ माइनस I का मल्टीपल हो जाता है विद पावर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +4, क्या हो जाएगा, C21 ऑड नंबर है ना, तो -1 आएगा, तो -2।
C12 क्या हो जाएगा -3, C22 +1, ये इसका कोफैक्टर क्या हो गया, कोफैक्टर। अब इन कोफैक्टर को एक टेबल में लिख दो, किसमें लिख दो, इस कोफैक्टर को एक टेबल में लिख दो, जितने सारे कोफैक्टर थे। C11 C12 ठीक है, C21 C22 कोफैक्टर लिख दिया यहाँ पे। इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो, जब ट्रांसपोज करोगे तो जो चीज आएगी वो एडजॉइंट हो जाती है, क्या होती है, C11 C12 C21 C22, ये जो आपका डिटर्मिनेंट आया ये आ गया आपका एडजॉइंट। मान लो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स का नाम A था तो एडजॉइंट ऑफ A, तीनों एक साथ बता दिया मैंने, कोफैक्टर बता दिया, माइनर बता दिया, एडजॉइंट बता दिया, ठीक है। अब 3/3 का करते हैं, लेट्स डू 3/3। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, पता होना चाहिए तुम्हें, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या होगा आपका A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 3/3, हाँ वही कर रहा था, A31 A32 A33। तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप कोई एक रो पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, आपकी मर्जी है, कोई रो पकड़ लो चाहे कोई कॉलम पकड़ लो, कोई एक रो पकड़ लो A11 A12 और A13 और इसका ना कोफैक्टर निकाल लो इसी का, तो C11 निकाल लो, C12 निकाल लो, C13। एनसीईआरटी में कोफैक्टर को A से लिखा गया है, कहीं कहीं C से लिखा गया, आपकी मर्जी A और C लिखो, कैपिटल A कैपिटल C, और इसको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, ये आपको दे देगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब जो हम एक्सपेंड करते हैं वही चीज़ है ये। तो वो है आपका एग्जांपल नंबर 23 जो कि कह रहा है कि वेरीफाई करना है। तो C11 क्या है, अगर आप C11 निकालो तो इसको छुपाओगे, इसको छुपाओगे, यही तो लिखोगे ना, यहीं पे आ जाएगा विथ साइन। जब AC1 लिखो तो इसको वन लिखो, इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे तो ये और ये लिखोगे। तो उसी को बस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, एक प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट के साथ अगर आप उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाता है और वो 0 देता है। क्या देता है, क्या देता है, 0। क्या देगा, 0। ये एक प्रॉपर्टी छोटी सी पता होनी चाहिए। बड़े छोटे छोटे एक्सरसाइज है यार, है ना। अच्छा खत्म करने पे आ गए हम लोग। चलो लगा लो कुछ क्वेश्चन। 3/3 का निकालो, क्वेश्चन नंबर 2 का A, इसका माइनर कोफैक्टर निकालो, माइनर और कोफैक्टर निकाल लो फटाफट। चलो तेजी से हाथ बढ़ाओ, छोटे छोटे एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। जिसमें मैक्सिमम 0 है उसी रो को पकड़ लो, पहले रो पकड़ लो, 2 0 उसमें भी है और एक्सपेंड कर लो। नहीं यहाँ पे तो वो निकालना है, मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू फिर निकालना, यहाँ तो माइनर को फैक्टर निकालना, मैं कर रहा हूँ मुझे लगा